भारत ने अब चीन के कर्ज देकर गुलाम बनने वाली परियोजना की काट खोज ली है। भारत ने चीन की चाल को नाकाम करने के लिए दक्षिण एशियाई मित्र देशों में तेजी से निवेश बढ़ाया है। न सिर्फ श्रीलंका बल्कि भारत ने मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों में भी इन्वेस्ट को बढ़ाया है। भारत कर्ज और अनुदान के साथ शापुरजी पलोंजी समूह की ओर से चलाई जा रही एक परियोजना में $500 मिलियन की लागत से बनने वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य मालदीव की राजधानी माले के आसपास के दूसरे द्वीपों को सड़क मार्ग से जोड़ना है। मालदीव के अंदर ब्रिज बनाने को लेकर जारी ये लड़ाई चीन और भारत के बीच जियो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस के लिए संघर्ष के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। आपको बता दें कि चीन ने 2018 में मालदीव के बिखरे द्वीपों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाले एक अहम ब्रिज का उद्घाटन किया था। इस सिनेमाले पुल के निर्माण के लिए पूरी फंडिंग चीन बैंक ने दी थी। 2 किलोमीटर लंबे पुल का इस्तेमाल राजधानी माले को उसके हवाई अड्डे वाले द्वीप से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। कई द्वीपों को एक साथ जोड़ने वाला ये पुल हिंद महासागर में चीन के मल्टी बिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोग्राम की निशानी है। चीन ने मालदीव जैसे कई पुलों, सड़कों, बंदरगाहों और रेल नेटवर्क का निर्माण दुनिया भर के अलग अलग देशों में किया है। वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए तेजी से अपनी ताकत का विस्तार कर रहा है। शी जिनपिंग के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए चीन तेजी से दुनिया भर के गरीब देशों को निशाना बना रहा है। ये वही BRI है जिसने पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस जैसे देशों को आर्थिक गुलाम बना लिया है। लेकिन अब चीन को जवाब देने के लिए पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े परियोजनाएं दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में फैली हैं। यही कारण है कि चीन परियोजना की काट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में भारत के बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ाया है। इसके बावजूद भारत अब भी विदेशों को लोन देने के मामले में चीन से बहुत पीछे है। हालांकि भारत ने बुद्धिमानी दिखाते हुए दक्षिण एशिया से चीन के BRI का पत्ता साफ करने के प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। भारत ने श्रीलंका जैसे आर्थिक रूप से संकटग्रस्त देश में अरबों डॉलर का ऋण दिया है। भारतीय कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है, जो चीन की कमर्शियल गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद पहुंचा रही है। दिल्ली में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ साथी सी राजा मोहन ने कहा, मोदी की सरकार ने इस भावना को विकसित करना शुरू कर दिया है कि भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए कहीं अधिक जीवंत है। ऐसे में कर्ज देने वाले देश के रूप में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले 8 साल की तुलना में भारत का विदेशी देशों को दिए गए कर्ज का मूल्य $32.5 बिलियन हुआ है, जो करीब 3 गुना ज्यादा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने दुनिया भर में लगभग 600 परियोजनाओं के लिए 300 से अधिक लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इसमें जिबूती में एक सीमेंट कारखाने से लेकर मालदीव के पुल बनाने तक की परियोजना शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की एकमात्र ऐसा देश है जो चीन की BRI को चुनौती देने के लिए अपनी ताकत झोंक रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।